Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, Shahid Maqbool. आज इंग्लिश क्लास 10th में हम रिव्यू 1 सॉल्व करेंगे। इस रिव्यू 1 में 2 किस्म की चॉइसेस दी गई है, यानी एक में आपने वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है और दूसरे हिस्से में टेंसेस का इस्तेमाल होगा। जो वोकैबुलरी है उसमें आपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का इस्तेमाल करना होता है या उनके मीनिंग का इस्तेमाल करना होता है, और जो दूसरा हिस्सा है वो टेंसेस का है। तो आइए हम रिव्यू एक्सरसाइज में दिए गए सवालात के जो बेहतरीन जवाबात हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। पहला है, ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। यहाँ पर इक्विटेबल जो है वो अंडरलाइन वर्ड किया गया है और कहा गया है कि इसका मतलब बताएं। तो इसका मतलब है रीजनेबल, इंतहाई माकूल। दूसरा सवाल देखें, he decided every case brought to him by friend or foe। foe को अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब होता है दुश्मन। तो इसका सिनोनिम हम ढूंढेंगे क्या? एनिमी। तो लिखा अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताएं, foe का मीनिंग बताएं। foe का मीनिंग क्या है? एनिमी। तीसरा है, नंबर 3 पर दिया गया, their ancestors killed a member of our family। ancestor को अंडरलाइन किया गया है लफ्ज को, इसका मतलब बताना है। तो इसमें एंसेस्टर का मतलब क्या है? फोर फादर्स। नंबर 4 में आए, prior to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो है prior। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रीसीडिंग। और भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे फॉलोइंग, सबसीक्वेंट, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रीसीडिंग। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them। यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन किया गया वो है कस्टम। क्या दिया गया है? कस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ मैंने लिखा हुआ प्रैक्टिस। कस्टम का करेक्ट आंसर, जो अंडरलाइन वर्ड क्या दिया गया? कस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें 3 दिए गए हैं ऑप्शन, लॉ, प्रैक्टिस, रूल। तो करेक्ट आंसर क्या है? प्रैक्टिस। The first aid knowledge, नंबर 6 में है, the first aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim। यहाँ पर लफ्ज विक्टिम को अंडरलाइन किया गया है। विक्टिम का मतलब क्या होता है? मरीज। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हेल्पर, सप्रेसर और सफरर। तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब है वो है सफरर। नंबर 7 में है, the synonym of persevere is, क्या है? परसिवियर, यानी इस्तकलाल। तो यह क्या? परसिस्ट। ये दिया हो गया है 7 पे। दुरुस्त जवाब क्या है? परसिस्ट। नंबर 8 पे आए, द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड क्या है? फाइन, प्राइस, पेनल्टी। तो दुरुस्त जवाब क्या है? प्राइस। रिवॉर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्राइस। द एंटोनिम ऑफ माइटी, एंटोनिम बताना। इस 3 ऑप्शन दिए हुए, वीक, ग्रैंड, स्ट्रॉन्ग। तो एंटोनिम क्या है? वीक। और आपको ये बताता चलो कि कभी कभी ये इसका सिनोनिम भी पूछ लेता है, और तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें, माइटी का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फिर उस वक्त दुरुस्त होगा। तो स्टूडेंट जब आप एमसीक्यूज का क्वेश्चन पढ़े तो वो जरा गौर से पढ़े, क्योंकि आपने एक याद किया होता है, आपको समझ भी होती है, मगर बाज़ का जल्दी में जवाब जो है वो लग जाता है गलत। तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन सही रीड करना है। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ फेल। फेल का क्या है? इसका उलट बताना, वो क्या है? सक्सीड। तो यहाँ 3 ऑप्शन क्या दिए हुए? अनसक्सेसफुल, सक्सीड, फ्लरिश। तो दुरुस्त जवाब क्या है? सक्सीड। नंबर 11 पे है, द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। द अंडरलाइन वर्ड इज, ये नाउन की कोई किस्म है, कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका सही जवाब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रूथलेसनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नाम जिसका हमारे ज़हन में कोई तसव्वुर हो, उसका कोई मादी वजूद ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है।
मिसाल के तौर पर अगर आप जैसे यहां पर रूथलेसनेस का लफ्ज दिया गया, जैसे गेट है, चाल जिसे कहती हैं, जैसे पेन है, जैसे कोई फीलिंग में आ जाता है। तो अच्छा, उसके बाद है आप नंबर 12 में आए, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। अंडरलाइन वर्ड दिया गया है ऑडियंस, बताना है ये नाउन की कौन सी किस्म है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन ग्रुप नेम को जाहिर करता है। ऑडियंस, ग्रुप ऑफ पीपल। वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग। यहां पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। तो टेक द बस अर्ली, तो आप जानते हैं कि ये अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, ये फॉर्म्स दी गई है थी एडवर्ब की। तो इन फैक्ट जो डिग्रीज दी गई है, हम जानते हैं कि 2 के लिए कंपैरेटिव और 3 के लिए सुपरलेटिव लगाते हैं, या सिंगुलर है, बस जो है वो वाहिद है। तो इसलिए हमने क्या किया कि वी टेक द बस अर्ली। वी डैश आर बोतल सो वी कुड यूज इट अगेन। अब कुड यहाँ पास्ट टेंस ऑलरेडी दिया गया, जब आगे पास्ट दिया गया हो तो हमने पीछे भी पास्ट यूज करना है, ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने लगाना क्लीन्ड। फिर अली वाज इम्प्रेस्ड बाय, यहाँ प्रेपोजिशन लगाएंगे बाय की। लास्ट समर वी विजिटेड, लास्ट समर ये माजी का तस्करा है, इसलिए हमने यहाँ विजिटेड लगाया। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, compete फॉर प्राइजेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल स्टूडेंट, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट टेंस में हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कंप्लीट। डिडंट यू सी साइन, डिडंट पास्ट टेंस है, तो यू मस्ट नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स, ये जरूर के मायनों में आता है। यू डैश फाइंड लुमना इन गार्डन बट आई डाउट इट। अब यहां पे क्या, यू माइट फाइंड लुमना इन गार्डन बट आई डाउट इट। करेक्ट स्पेलिंग बताने इंटरसीड के, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आई एन टी ई आर एस ई डी, आई एन डी ई आर सी ई डी, ई एन टी ई आर सी ई डी। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, मैंने आंसर दिया हुआ है इंटरसीड। तो स्टूडेंट्स तमाम ऑप्शन बोर्ड में मैंने लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं, और आपको मैंने पढ़ करके इनको सुना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में फिर भी कोई मुश्किल हो, कोई वहां हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए या वॉइस मैसेज के जरिए रब्ता कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया।